Assalamualaikum everyone. This is Aisha Rehan. Welcome to the another episode of ARP. As you all know, मेरे गेस्ट कितने इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग होते हैं. बट आज की मेरी स्टोरी कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं है. बेसिकली आज की मेरी स्टोरी है इलेक्शंस पर है, जो कि बहुत फनी है. सो मैंने सोचा वाई नॉट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. आज की मेरी गेस्ट है ज़ैनब वहीद मुराद, जो कि एक मीडिया स्कॉलर हैं. सो वेलकम करते हैं ज़ैनब को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम आयशा, मुझे नहीं पता था कि मैं वहीद मुराद के ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। मैंने बता दिया ना. तो ज़ैनब, आज आपका मूड बहुत ऑफ था सुबह से, तो मैंने अब तो खैर ठीक कर दिया आपका मूड. तो ऐसा क्या हुआ था मॉर्निंग में? यार आयशा, मूड तो ऑफ हुआ है लेकिन बहुत फनी बात है। यार हुआ ये कि सुबह ना मेरे घर में डोरबेल हुई। मैं काम कर रही थी अपने रूटीन के, घर में डोरबेल हुई तो मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने कहा ऐसे ही कोई होगा, छोड़ो। उसके बाद दोबारा जब हुई ना तो मैंने कहा चलो लेट्स सी कौन है। मैं बाहर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम वोट लेने आए हैं। तो मैंने कहा यार छोड़ो क्या ये, खैर मैं अंदर आ गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनसे जाके बात करनी चाहिए ना, और ये है कौन। मैं गई तो फिर मैं जब गई ना सामने तो वो थोड़ा सा आगे जा चुकी थी और मैंने उनको वापस बुलाया। मैंने कहा एकदम से मुझे आप में तब्दीली आई ना. आपने कहा कि वाई नॉट हम इनको वापस बुलाते हैं बड़ा. हाँ, तो मैंने उसको वापस बुलाया और मैंने उससे कहा जी आप अभी आए थे और आपने मुझे कहा। उन्होंने कहा हाँ जी, मैं इस पार्टी की तरफ से हूँ। और उन्होंने मुझे ना ऐसे एक पम्फलेट आगे किया और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये इस हल्के से कैंडिडेट हैं, ये खड़े हो रहे हैं, आपने इनको वोट देना है। ऐसा कि आप बिलीव नहीं करोगी यार, मैंने जब उस बंदे को देखा ना, पम्फलेट देखा, तो मैंने कहा ये कौन है। मैंने तो कभी इसको पहले देखा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं है ईद का इसका चांद है. नाम। सीरियसली। तो मैंने कहा ये कौन है, और मेरे अनइंटेंशनली मेरे मुंह से निकल भी गया कि ये कौन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैंडिडेट है और इस हल्के से खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे इनके दो चार काम बता दें। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आर यू सीरियस। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे नहीं पता। ये भी अच्छा, ठीक है, आप वोट मांगने आए लेकिन आपको नहीं पता. आपको नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे चले, मैं आपसे एक और बात करती हूँ कि मेरा एक कंसर्न है महंगाई को कैसे आप कम करेंगे ना। अगर मैं इस पार्टी को, ये अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो ये महंगाई कैसे कम करेगी, क्योंकि मैं एक आम आवाम हूँ और मेरा यही कंसर्न है। तो अव्वल आयशा, उसके बाद उसको मुझे जवाब देना चाहिए था, उसको मुझे कोई तो जवाब देना चाहिए था ना। उसने कहा मुझे नहीं पता। ये भी एक जवाब है ना. मुझे नहीं पता। और मैंने कहा आप मुझसे वोट मांगने आ रही हैं और आपको मेरे बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं पता कि आप क्या, मैंने आपसे पूछा है आप मुझे महंगाई का बताएं कि आपके पास क्या हल है, जब आप लोग इक़्तिदार में आएंगे फिर आप करेंगे। तो उसने मुझे साफ आगे से जवाब दे दिया मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप उनसे पूछती तो सही, जब आप हायर हो रही थी तो आप उनसे ये बात तो करती ना कि भाई ये तो सवाल, मैं हर घर में जिस भी जगह जाऊंगी वो मुझसे यही सवाल करेंगे कि भाई आप बताएं, तो आप उनसे पूछना चाहिए था। तो आयशा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, अच्छा, वो जो ब्लैंक थी। कैंडिडेट था वो मेल था और हाँ, लेडीज आई थी वोट लेडीज मांगने के आई लिए. थी वोट मांगने वो के उनकी बेगम होंगी ऑफ कोर्स. लिए। ये मुझे नहीं पता। ओके, तो आपने उससे ये नहीं पूछा, बाकी सारे क्वेश्चंस तो किए. हाँ, ये मैं वैसे पूछना भूल गई, मुझे तो पूछना चाहिए और था जल्दी भाग क्योंकि जाती. अच्छा, एनीवेज, अच्छा तो उसके बाद आप बता रही थी कि आप गैस का बिल लेकर गई, आप बिजली का आए थे. नहीं, मेरे उससे बिजली के बिल की बात की, गैस की बात मैंने उससे ये की कि यार अब सर्दियों में, अब आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत सारे इलाकों में गैस टूट सिरे से होती ही नहीं है। बहुत सारे घरों में रात में चली जाती है। रात में भी वैसे जानी नहीं चाहिए क्योंकि रात में इतनी ठंड होती है। यार रात में हमने चाय पीनी होती हाँ है. एग्जैक्टली। वो हमारा, फिर और ये मैंने उससे बात की तो इसके पास इस बात का भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसे ऊपर ले आती, कहती हैं आओ यार चाय पीते हैं. हाँ, और फिर मैं ये दिखाती गैस नहीं है। और फिर यार हाँ लिटरली यकीन करो, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि इतनी अर्ली मॉर्निंग में तो फकीर मांगने के लिए भी नहीं आते. वो भी कहते हैं एग्जैक्टली। यार हम शाम में जाएंगे तो यार जरा मैं हमें आपको अच्छा बता रही हूँ, मिलेगा. मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे लिटरली एक स्ट्रैटेजी होती है ना कैंपेन में, मुझे कोई स्ट्रैटेजी उस कैंपेन में नजर नहीं आई, उस पार्टी में मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आई कि इवन हाँ उसको हमें आंसर करना नहीं आ रहा यार. नहीं आ रहा। और चुप खामोश बैठी है, मतलब मैं ही जवाब दे जा रही हूँ कि अच्छा ठीक है, आपको ये भी नहीं पता, ये भी वो नहीं वाले पता, चांद है जो सिर्फ और सिर्फ ईद पे नमूदार होते हैं, इलेक्शंस वाली ईद पे. एग्जैक्टली। सो जैनब, फिर क्या हुआ?
यार मैंने उससे बात की, मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने एक और पॉइंट छेड़ा। मैंने कहा कि हाँ। ये जो बिजली के बिलों में इतनी इन्फ्लेशन हो रही है, हर महीने पिछले महीने से जो है वो आ जाता है कि हमारा बजट का, आई डोंट नो अब उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या हल है आपके पास? तो उसने कहा, अगेन शी वॉज ब्लैंक, उसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया, मतलब उसने मेरी किसी एक बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नहीं पता। नहीं और वो मैंने, बोल रही थी। हाँ बस वो यही बोल रही थी, मुझे नहीं पता। और फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार जब तुम इस काम के लिए हायर हो रही थी तो पूछना चाहिए था ना तुम्हें कि भाई वो, मैं जहाँ भी जाऊँगी वो मुझसे, ये तो बहुत बुनियादी सवाल है ना, वो मुझसे ये पूछेंगे, तो आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं किए? तो वो बस बिल्कुल ब्लैंक थी वो। फिर और वो मुझे ऐसे उससे लग रहा था कि वो भागना चाहती है बस यहाँ से, क्योंकि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आपने जब उसको बिल्स दिखाए बिल्स? हाँ, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, आपको मेरी बातों पर तो एतबार नहीं आ रहा, मैं आपको हाँ। अपने बिल्स ला के दिखा देती हूँ। मैं बिल्स लेने के लिए गई, मैं जब वापस आई तो वो भाग चुकी थी। डोंट टेल मी यार। तो जैनब वो आपने भाग एक लेडीज को भगा दिया, हाँ, जो कि वोट मांगने के लिए आई थी। वैसे हाँ। सुना होगा कि लड़के भागते हैं, भगौड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लेडीज का ही बुरा हाल है। खैर एनीवेज, एग्जैक्टली। जैनब आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए एज अ मीडिया स्कॉलर ना भी हो, आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, ये आपकी नेसेसिटीज है, जो उनका हक है। जब वो वोट मांगने आ सकते हैं, आपसे पूछने भी आ सकते हैं। तो जैनब आप वोट करेंगी बिल्कुल करूंगी। इस सब के बाद भी? बिल्कुल करूंगी, और इस सब के बाद तो मेरा ख्याल है ज्यादा करना चाहिए। राइट। वो भगोड़ी जमात में से कौन से? वी डोंट रिवील दैट। हाँ। सो वो आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि वो कौन सी जमात थी। सो जैनब, अब आप क्या कहती हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि इलेक्शंस में हम लोग जो लेडीज हैं, हम लोग मोस्टली कहते हैं कि यार छोड़ो, नहीं करते, वोट वेस्ट कर देते हैं। तो अब जैसे कि ये हालात भी चल रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन भी करो तो लोग भाग जाते हैं, तो आपका क्या कहना है? आप कहती हैं कि वोट करो कि नहीं करो? यार वोट करना चाहिए, आपका बुनियादी हक है ये। आपको एक एज ए शहरी, आपका ये हक है कि आप वोट करें, तो वोट लाजमी करें। बेशक आप जिस मर्जी पार्टी को करें, लेकिन आप अपना हक इस्तेमाल करें। राइट। वोट मस्ट करें। हम्म। बेशक कोई भाग रहा है, भागने दें, लेकिन आप वोट जरूर करें। आप भाग भाग के जाएं 8 फेब को और वोट करके आएं। सो गाइस, मिलते हैं कमिंग वीक में विद एन अदर अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।